महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वादश संग जिनवाणी माता की जय। अपनी क्लास कंटिन्यूस चलती रहेगी, ठीक है ना। भले ही अपन अष्टानिका में माने ग्रंथ पढ़ेंगे, जैसे भी अपन करेंगे, लेकिन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद शंकराचार्य नगर 17 तारीख से, हाँ, तो वहाँ पर आना है। अपनी क्लास कंटिन्यूस चलती रहेगी। जिन लोग आ जाए ना, क्या दिक्कत है, पूजा वहीं कर लो शंकराचार्य में, गाड़ी तो है कि नहीं। बस तो गाड़ी बैठे हो फटाफट शंकराचार्य, मैंने 17 तारीख से वहीं रहेंगे ना। हाँ, आप लोगों का हो जाएगा, जितना हो जाएगा उतना हो जाएगा, और नहीं तो रह जाएगा, फिर तो यूट्यूब पे ही सुनना पड़ेगा, इसलिए करो। अब अपन चलते हैं। कल अपन ने बहुत अच्छी बात समझी थी, छपक श्रेणी, ठीक है। छपक श्रेणी जहाँ से कर्मों का क्षय करते हुए और जीव सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है, ऐसी अपन ने उस छपक श्रेणी का श्रवण किया था। अब अपन चलते हैं अब आगे। छपक अनुवृत्ति करणादि गुणस्थानों में क्षय सत्व से विच्युति योग्य प्रकृतियों के नाम 2 गाथाओं में कहते हैं। अनुवृत्तिकरण गुणस्थान कौन सा है? 9वां, जिसको बादर संप्राय भी कहते हैं, ठीक है। तो 9वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां सत्व से विच्छिन्न होती हैं? सत्व से विच्छिन्न होने का मतलब है क्षय होना उनका, ठीक है। सत्व से विच्छिन्न माने क्षय। तो 9वें गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का क्षय होता है, अब ये बता रहे हैं। गाथा नंबर 338 338 और 339, ये 2 गाथाएं दोनों देखते हैं। निरयतिरिखदु वियलम, निरयत्रिखदु वियलम, ठीणति गुज्जोवताव ए इंदी, साहण सोमथावर, साहण सोमथावर, सोलम मध्यम कसायठम, सोलम मध्यम कसायठम, संडित्य छक्कसाया, पुरुषो को होयमाणमायं च, थूले सुहमेलोहो, उदयं वा होदि क्षीणं हि। पढ़िए, दोनों गाथा पढ़ लीजिए। अब यहाँ पर कहते हैं कि निरय त्रिखदु नरगति व त्रियंच नरगति व नरगत्यानुपूर्वी, दु माने दो, दोनों, और त्रियंच गति और त्रियंच गत्यानुपूर्वी, ठीक है। निरय त्रिखदु माने नरक और त्रियंच, दोनों द्विक माने नरगति नरगत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, है ना। और बियलम ति, बियलम विकलत्रय और थीण माने
स्त्यान गृद्धि आदि तीन निद्राएं। व्ययलम माने विकलत्रय और तीन माने स्त्यान गृद्धि आदि तीन निद्राएं। थीणति उज्जोव, उज्जोव माने उद्योत, उज्जोव आतव, उज्जोवातव, उज्जोवताव, आतप और एकेंद्री, एकेंद्री ए इंदी। साहण माने साधारण, सुहुम माने सूक्ष्म, थावर और स्थावर। इस प्रकार से ये 16 प्रकृतियां हो गई। कौन कौन सी हो गई? 4 तो ये हो गई, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, त्रिंच गति त्रिंच गत्यानुपूर्वी, बेलम और स्त्री वेदादि स्त्यान गृद्धि आदि 3 निद्रा 6 जी हो गई। माने विकलत्रय 3 और 3 निद्रा 6, 6 और 4 10। उद्योत आतप कितनी हो गई? 10 और 2 12। एक इंद्री 13 और साधारण 14, सूक्ष्म 15 और स्थावर ये 16। ये 16 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है अनिवृत्तीकरण गुणस्थान में। सबसे पहले इन्हीं प्रकृतियों का क्षय होता है। अनिवृत्तीकरण में सबसे पहले इन प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। ठीक है। और कहते हैं मज्जिम कसायठम, मज्जिम कसायठम, मध्यम कसाय 8 प्रकार की कसाएं। मध्यम क्योंकि ये 8 कसाएं कैसी? मध्यम बीच की हैं जी। अनंतानुबंधी पहले की और संजलन लास्ट की, तो मध्य कीजिए। तो मज्जिम कसायठम, मध्य की 8 कसाएं। 8 कसाएं कौन सी हो गई? अप्रत्ययख्यान और प्रत्ययख्यान की 4 एक बात और ध्यान रखो, कई लोग बोल देते हैं प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, ये क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? अब कोई नहीं जानता होगा, अनजान होगा, तो ये समझ लेगा कि प्रत्याख्यान माने त्याग और अप्रत्याख्यान माने त्याग नहीं करना। जबकि चर्चा किसकी है यहाँ पर? अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय। ठीक है। प्रत्याख्यान माने होता है त्याग और अप्रत्याख्यान माने होता है त्याग नहीं, त्याग नहीं करना। तो वर्ण जो आवरण करने वाली कसाएं हैं उनकी चर्चा है। तो पूरा नाम बोलो, अप्रत्याख्यान वर्ण, प्रत्याख्यान वर्ण, ये पूरा नाम। ठीक है। तो मध्य की 8 कसाएं, इस तरह से कितनी हो गई जी? 16। संडित्थि छक कसाया, संडित्थि, और इसके बाद 4 कसाएं। तो पहले भाग में तो क्या होगी? 16 प्रकृतियां, और दूसरे भाग में 8 कसाए, है ना। अब तीसरे भाग में, तृतीय भाग में सन इत्थि माने नपुंसक वेद, और उसके बाद स्त्री वेद। तीसरे भाग में क्या जाएगा? नपुंसक वेद, और चतुर्थ भाग में स्त्री वेद। ठीक है। इसके बाद छक्कसाया पुरुषो, उसके बाद 6 नौकसाय सहित पुरुष वेद। 6 नौकसाय कौन सी? हास्य रति रति शोक वैजुगुप्सा, ये 6 नौकसाय। और उनके साथ में पुरुष वेद का, यद्यपि यह सत्ता से पूर्ण नहीं होता है, सत्ता भी है, इसलिए पुरुष वेद को आगे लिया, कोमा लगा हुआ ना, तो पुरुष वेद को आगे लेंगे। छक कसाया 6 नौकसाय। ठीक है। अब इसके बाद पुरुष वेद,
पुरुष वेद सत्ता से रहित हो जाता है। और पुरुष वेद के बाद कोहो यमाण मायम च, क्रोध, उसके बाद मान, उसके बाद माया। इस तरह से अलग अलग भागों में, पहले भाग में एक साथ 16 प्रकृतियां, दूसरे भाग में हाँ क्रम से, हाँ क्रम को भाग कहा है। दूसरे भाग में 8 प्रकृतियां, 8 कसाएं मध्यम, और तीसरे भाग में नपुंसक वेद, चौथे भाग में स्त्री वेद, पांचवें भाग में 6 नौकसाय, छठवें भाग में पुरुष वेद, सातवें भाग में क्रोध, आठवें भाग में मान और 9वें भाग में माया। इस तरह से 9वें गुणस्थान के 9 भाग किए। ठीक है। अब इसके बाद अब आगे कह रहे हैं थूले सुहमे लोहो। यहां तक स्थूल लोभ समाप्त हो गया। अब सुहमे माने सूक्ष्म लोभ, सुहमे लोहो उदयम्बा होद क्षीणम्मी, ये माने 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ गुणस्थान, सूक्ष्म कसाय गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ का उदय पाया जाता है। संक्रोध 8वें में 8वें भाग में मान, 9वें भाग में संजन माया। इस प्रकार अन्य वृत्तिगण गुणस्थान में ये 36 प्रकृतियां विच्छुत्ति हो जाती है। कितनी हुई? 36। और सूक्ष्म संप्रदाय गुणस्थान में संजनन लोभ। ठीक है। सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान स्थूले सुहमे लोहो, सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान में क्या चला जाता है? सूक्ष्म लोभ। उदयम्बा होद क्षीणम्मी। और 12वें गुणस्थान में क्षीण कसाय गुणस्थान में उदय विच्छुत्ति के समान, माने उदय विच्छुत्ति के समान, उदयम्बा उदय विच्छुत्ति के समान, क्षीणम्मी माने क्षीण कसाय गुणस्थान में जिस तरह से उदय विच्छुत्ति बतलाई थी, कितनी प्रकृति की उदय विच्छुत्ति बतलाई थी? 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, निद्रा और प्रचला, इन प्रकृतियों का उदय होता है और वहीं पर इन प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। ठीक है। ये 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में इन 16 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। और जैसे ही इन 16 प्रकृतियों का क्षय होता है वैसे ही अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, 4 चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं, सर्वज्ञ हो जाते हैं। 12वें गुणस्थान में तो उदय है इनका, और 12वें गुणस्थान के अंत में इनका क्षय हो जाता है। तो जैसे ही इनका क्षय हुआ तत्काल, जैसे ही क्षय हुआ तत्काल पूरे तीनों लोक उनके ज्ञान में झलकने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। कितना कितना आश्चर्य होता होगा उनको, कैसा लगता होगा उस समय जब उन्हें एक साथ तीनों लोक उनके ज्ञान में आते होंगे, झलकते होंगे, कैसा लगता होगा? हाँ हाँ, स्वयं में लीन है, भले ही स्वयं में लीन है। ठीक है। सकल गेय ज्ञायक तदपि, सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। सभी पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, लेकिन फिर भी वे अपने आप में ही तल्लीन हैं। उन्हें कोई विकल्प नहीं करना पड़ता कि हम इसको देखें कि इसको देखें, झलक रहे हैं, ध्यान दें, कोई लेना देना नहीं उन्हें, लेकिन झलक रहे हैं। ज्ञान का स्वभाव है ऐसा। ज्ञान का स्वभाव कैसा? दर्पणवत, बस झलकते रहते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया माने 12वें गुणस्थान जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही ये प्रारंभ हो जाता है। अब हो गए वो संयोग केवली, और यहां से सीधे ऊपर उठ जाते हैं 5000 धनुष। अंतर्मुहूर्त में संवत्सरण की रचना हो जाती है। जैसे इंद्र को पता चलता है, इंद्र का आसन कंपायमान होता है, इंद्र को पता चलता है
तो जान लेता अवधि ज्ञान से, केवल ज्ञान हो गया। बस कुबेर को बुलाया, जाओ समोषण की रचना करो। तो एक जो पलक झपकता है ना, इतनी देर में वो समोषण की रचना कर देता है? तुम जैसा थोड़ा ही है। कुबेर तत्काल हाजिर होता है, विक्रिया रिद्धि है उनकी। तो जैसे ही उसको याद किया जाएगा, क्योंकि मूल शरीर उनका वहीं रहता है जहां पर उनका जन्म होता है, तो मूल शरीर वहां होने के कारण, अब मान लीजिए विक्रिया से शरीर बनाया दूसरा, तो दूसरे शरीर बना करके कोई तीर्थंकर के समोषण की रचना कर रहे हैं, वो वहां बैठे हुए हैं। और यहाँ पर किसी ने समाचार दिया आपको सौधर्म इंद्र याद कर रहे हैं, तो तत्काल उन्होंने अगला शरीर बना लिया विक्रिया से, सौधर्म इंद्र के पास आ गए, आज्ञा। हाँ चक्रवर्ती 95,999 उत्तर शरीरों की रचना करता है। तो किसी भी रानी को यह महसूस ना हो कि चक्रवर्ती हमारे पास नहीं है, नहीं तो रोज युद्ध हो उनमें। 95,999 एक तो है ही मूल शरीर खुद है। देवियों में है, होती है ना, देवियों में भी होती है। हाँ वो भी बना लेती। नहीं, ये चक्रवर्ती की रानियों में नहीं होती है, ये देवियों की बात है। ऐसा नहीं कि वो भी बना 4-4 बन जाए, 6-6 बन जाए, फिर तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। तो कुबेर की आज्ञा से तत्काल समोषण की रचना हो जाती है, अथवा कोई सामान्य केवली है तो गंधकुटी की रचना हो जाती है, तो क्षण मात्र में। तो ये उनकी व्यवस्था होती है, इस प्रकार से वो केवली हो जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रकृतियों की चर्चा हुई। 36 प्रकृतियाँ, 36 और 16 कितनी हुई? 36 और 16 52 और पहले की 10 पहले की कौन कौन सी थी? 10 कौन कौन सी हैं? अनंतानुबंधी और तीनवे क्या नाम है, दर्शन मोहनी की, तो 7, तो 52 और 7 59 और 3 आयु। हाँ, चौकर्म की 63 प्रकृति नाश, जीते 18 दोष रास। नहीं तो हटा दिया तो वो भी बन जाता है, छंद बन जाता है। वो छंद में क्या है ना कि छंद में दिक्कत आ रही है, तो कर्मनिकी को अथवा चौकर्मकी को कोई खास अंतर नहीं है। अब वो तो देखो अपन को अपेक्षाएं अलग अलग रहती हैं लोगों की, तो किसी ने कोई अपेक्षा लगा ली, किसी ने कोई अपेक्षा लगा ली, बाकी छंद में बाधा आती है उसमें। अगर चौ लगाते हैं ना अपन तो छंद में बाधा आती है, और कर्मनिकी 63 प्रकृति नाश छंद सही बन जाता है, वह टूट रहा है छंद। अब आता है अयोग केवली गुणस्थान में सत्व से विच्छिन्न होने वाली प्रकृतियों के नाम कहते हैं। अब ये भी बात सही है कि अगर दयानंद राय जी का मूल माने ओरिजिनलिटी वहाँ पर है चौकर्म की 63, तो वही बोलना चाहिए फिर, क्योंकि किसी की रचना में छेड़छाड़ नहीं करना, नहीं कोई क्लेम कर सकता है। हाँ उसमें भी कर दिया है, संसार में विषवेल नारी तज गए जोगीसरा, मूल में ये है। और कोई संसार में विषवेल अभिलाषा, कोई न भगनी, कोई न कुछ को, मन इस तरह से जोड़ा जाड़ी करके तोड़ मोड़ करके
नहीं, जो ओरिजिनलिटी है उस ओरिजिनलिटी को बोलो। तुम अपनी बना लो फिर, ज़्यादा शौक है तो। तुम्हें ज़्यादा ही शौक है कोई छेड़छाड़ करने का, अपनी बना लो, अपनी पढ़ो। क्या जरूरत है दूसरे की चुराने की? हाँ भाई, वहाँ पर संसार में विश्वेल नारी, वह नारी से मतलब वह स्त्री से लिया है। और जो थोड़ी क्या है कि वह संसार में विश्वेल माता, संसार में विश्वेल पुत्री, ऐसा थोड़ी क्या वह नारी के लिए नारी से मतलब स्त्री से, और नारी से मतलब विषय वासनाओं से। ठीक है, अन्यथा तीर्थंकर की माता भी विश्वेल बन जाएंगी। हाँ, तो अपेक्षा लगाओ, अपेक्षा लगा करके करो, क्या दिक्कत है? तो छेड़छाड़ कर देते ना, ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो जो है यहाँ पर अब चलते हैं अपन अगले 14वां गुणस्थान। 14वें गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो वो कहते हैं देहादीपस्संता, देहादीपस्संता थिरसुहसर सुर विहाय दुग दुभयम, थिरसुह सरसुर विहाय दुग दुभगम, निमिणाजसरणादिज्यम, निमिणाजसरणादिज्यम पत्तेया पुण्य अगुरुचौ, पत्तेया पुण्य अगुरुचौ। पढ़ो। अणुदय तदीयम नीचम, अणुदय तदीयम नीचम जोगिदुचरिमम्हि सत्तवो छिन्ना, जोगिदुचरिमम्हि सत्तवो छिन्ना उदयगवार नराणु, उदयगवार नराणु तेरस चरिमम्हि वो छिन्ना, तेरस चरिमम्हि वो छिन्ना। पढ़िए। अब यहाँ पर कहते हैं कि 5 शरीर, ठीक है, 5 शरीर कौन से हैं? विश्वधीर महाराज 5 शरीर, औदारिक, वैक्रियक, तेजस, कर्मण, आरक तो रही गो 2000 के लिए आचार्य श्री क्लास चल रही हमारी। चलें 5 मिनट चल रहे, 2 मिनट। तो यहाँ पर जो है ये जो है 14वें गुणस्थान में बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। अयोग केवली गुणस्थान में इन प्रकृतियों का क्षय होता है। कौन कौन सी? 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संस्थान, 5 संघात, 6 संस्थान, 3 अंगोपांग, 6 सहनन, 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, सुस्वर दुस्वर, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त अप्रशस्त व्यायुगति, दुर्भग निर्माण, अयस्कीर्ति अनादेय, प्रत्येक
अपर्याप्त, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास तथा जिसका उदय नहीं पाया जाता, ऐसी साता असाता में से एक वेदनी और नीच गोत्र, ये 72 प्रकृतियाँ अयोग केवली गुणस्थान के द्विचरम समय में सत्व से विच्छिन्न होती हैं। अयोग केवली गुणस्थान के चरम समय में जिसका उदय है, ऐसी साता असाता में से एक वेदनीय, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, सुभग, त्रस, बादर, पर्याप्त, आदेय, अयस, कीर्ति, तीर्थंकर और मनुष्य आयु, उच्च गोत्र, मनुष्य गत्यान पूर्वी, इन 13 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाती है। हाँ, 85 प्रकृतियाँ। भैया इसको बंद कर दो थोड़ा सा। तो इस तरह से ये 85 प्रकृतियों की यहाँ पर विच्छुत्ति हो जाती है। ठीक है ना? हाँ, वो इधर कर दो इसको। तो अब जो है यहाँ पर अपन चल रहे थे, तो अयोग केवली गुणस्थान में सत्व से विच्छिन्न प्रकृतियाँ ये हो जाती हैं। तो चरम समय में कितनी होती हैं? 72। और लास्ट समय, द्विचरम समय में 72 और चरम समय में 13। तो इस प्रकार से 85 प्रकृतियाँ यहाँ पर होती हैं। हाँ, जिनके तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं है उनके 84। एक कम हो जाएगी तीर्थंकर। और जिनके आहार के द्विक की सत्ता नहीं है तो आहार के द्विक के साथ में 4 जाती हैं। आहार के शरीर, अंगोपांग, बंधन और संघात, इस तरह से ये 4 कम होती हैं। तो जिनके आहारक नहीं है, तीर्थंकर है, तो उनके 81 प्रकृतियों की सत्ता होगी, उनकी 81 प्रकृतियाँ नष्ट हो जाती हैं। और जिनके आहारक भी नहीं है और तीर्थंकर भी नहीं है तो उनकी 80 प्रकृतियाँ नष्ट होती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर होता है। अब यहाँ कहते हैं आचार्य गुणस्थानों में असत्व और सत्व रूप प्रकृतियों को कहते हैं। अब आगे गुणस्थानों में सत्व और असत्व प्रकृतियों को कहते हैं। नव नव तिगि नव इगि दो दो, नव तिगि नव इगि दो दो, 10 10 16 60 गा दिहीनेषु, सत्ताहवन्ति एवं सत्ताहवन्ति एवं असहाय परकमोद्दिष्ठम्, असहाय परकमोद्दिष्ठम्। पढ़िए। अब यहाँ पर कहते हैं कि असहाय परकमम उद्दिष्ठम, यानी सहायता रहित है पराक्रम जिनका, असहाय माने जिन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, असहाय। ठीक है, असहाय, असहाय जिन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है वे असहाय। तो ऐसा असहाय ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान से सहित जो होते हैं वो संयोग केवली या अयोग केवली या केवली, केवली। तो केवली के द्वारा ऐसा कहा गया है, अथवा केवली वर्धमान स्वामी ने ऐसा कहा है, असहाय सहायता रहित है पराक्रम जिनका, ऐसे वर्धमान स्वामी ने ऐसा कहा है। तो क्या कहा है? तो मिथ्यात्व से छपक अपूर्व कर्ण गुणस्थान पर्यंत क्रम से 1 0 1 2 2 और 10 प्रकृतियों का असत्व जानना तथा
अनिवृत्तीकरण गुण स्थान के प्रथम भाग में 10, दूसरे तीसरे आदि भागों में 16, 8 आदि मिलाने पर असत्व होता है। अर्थात दूसरे भाग में 10 और 16 26, तीसरे भाग में 26 और 8 34, इस प्रकार आगे आगे मिलाने पर असत्व होता है। यहाँ असत्व रूप प्रकृतियों को सत्व रूप सर्व 148 प्रकृतियों में से घटाने पर अवशेष प्रकृतियाँ अपने अपने गुण स्थानों में सत्व प्रकृतियाँ हैं, सो सहायता रहित हैं पराक्रम जिनका, ऐसे वर्धमान स्वामी ने कहा है। जिन प्रकृतियों की सत्ता नहीं पाई जावे उसे असत्व, और जिनकी सत्ता पाई जाती है उसे सत्व कहते हैं। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि मिथ्यात्व गुण स्थान में असत्व प्रकृति शून्य है। मिथ्यात्व प्रकृति में एक भी प्रकृति का असत्व नहीं होता है। मिथ्यात्व गुण स्थान में 148 प्रकृतियों का सत्व हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है? 148 का सत्व कैसे बनेगा? तीर्थंकर प्रकृति का सत्व कैसे बनेगा? अरे वैसे ही बनेगा जैसे बनेगा। नहीं हो सकता है, नहीं। तीर्थंकर प्रकृति का सत्व जिसने नरक आयु को बंद कर लिया है और नरक जाने के सम्मुख है, वह अंतर मुहूर्त के लिए मिथ्यात्व में आ जाता है। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में सत्व कहलाएगा कि नहीं? ठीक है। आहार द्विक का सत्व 7वें गुणस्थान में जिन्होंने 7वें गुणस्थान में जिन्होंने आहार द्विक का बंद कर लिया और वे संयम से इच्छित होकर और संयुक्त से इच्छित होकर के कहाँ पर आ गए? मिथ्यात्व गुणस्थान में। तो उनके सत्व है कि नहीं? है। तो इस तरह से मिथ्यात्व गुणस्थान में 148 प्रकृति का सत्व बन जाता है नाना जीवों की अपेक्षा। अब यहाँ पर कहते हैं, अब देखो कि नव तिगी माने मिथ्यात्व से जिन प्रकृतियों की सत्ता नहीं पाई जाए उसे असत्व, और जिनकी सत्ता पाई जावे उसे सत्व कहते हैं। तो मिथ्यात्व गुणस्थान में असत्व कितना नहीं है? शून्य। मिथ्यात्व गुणस्थान में एक भी असत्व नहीं है, और सत्व कितना? 148 का। और व्युत्पत्ति शून्य। यहाँ पर एक भी प्रकृति की विच्छुत्ति भी नहीं होती। ठीक है, मिथ्यात्व गुणस्थान में एक भी प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति नहीं होती। अब आगे कहते हैं साधन गुणस्थान में असत्व प्रकृतियां कितनी है? 3। विच्छुत्ति नहीं हुई है, असत्व है। ठीक है, तो असत्व प्रकृतियां कितनी है? 3। कौन कौन सी? तीर्थंकर और आहारक द्विक, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में इनका सत्व नहीं पाया जाता। तीसरे गुणस्थान में 147 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है, और असत्व एक प्रकृति का पाया जाता है, तीर्थंकर प्रकृति का, क्योंकि आहारक द्विक की सत्ता वाला तीसरे गुणस्थान में जा सकता है। ठीक है। अब आता है असंयत गुणस्थान में असत्व प्रकृतियां शून्य। इसमें एक भी प्रकृति का सत्व नहीं होता है, 148 प्रकृति का सत्व पाया जाता है चौथे गुणस्थान में। है? हाँ, विच्छुत्ति एक ही होती है। हाँ, है? मिथ्यात्व की विच्छुत्ति नहीं है अभी। अब आता है असत्व गुण शून्य। असत्व क्या है? शून्य। और सत्व प्रकृति 148। विच्छुत्ति एक प्रकृति की। हाँ, मिथ्यात्व की विच्छुत्ति हो जाती है यदि वह छाई समय दर्शन कर ले तो हो सकती है माने। ठीक है, तो एक मिथ्यात्व की यहां पर विच्छुत्ति। देश संयत गुणस्थान में असत्व प्रकृति 1 और सत्व प्रकृति 147। यहां कौन सी नहीं है? यहां कौन सी प्रकृति नहीं है? विच्छुत्ति कौन सी प्रकृति की? यहां पर
लगाओ आइडिया, कमल कुमार जी लगाओ आइडिया, कौन सी नहीं है? पांचवें गुणस्थान में असत्व, नरक, आयु। पांचवें गुणस्थान में असत्व कौन सा है? नरक, आयु। और विच्छुत्ति कौन सी की है? त्रियंच आयु। ठीक है, नरक आयु का सत्व पांचवें गुणस्थान में नहीं पाया जाता। और जिसके नरक आयु की सत्ता है वह पांचवें गुणस्थान को प्राप्त नहीं करता। और पांचवें गुणस्थान में त्रियंच आयु की विच्छुत्ति हो जाती है, क्योंकि त्रियंच आयु वाला छठवें गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता। ठीक है। जिसके त्रियंच आयु की सत्ता है वो महाव्रतों को धारण नहीं कर सकता। और जिसके नरक आयु की सत्ता है वो देश संयमी नहीं बन सकता। पहले बताया था ना। तो पांचवें गुणस्थान में तो है उसकी सत्ता, 147 प्रकृति की सत्ता बता रहे ना पांचवें गुणस्थान में। देश संयत गुणस्थान में असत्व प्रकृति 1 और सत्व प्रकृति 147, ये बताई ना। और एक विच्छुत्ति, किसकी विच्छुत्ति? त्रियंच आयु की। ठीक है। अब आगे कहते हैं प्रमत्त गुणस्थान में असत्व प्रकृति 2। यहां पर असत्व प्रकृति कितनी है? 2। कौन कौन सी? नरक और त्रियंच आयु। और सत्व प्रकृतियां 146 और विच्छिन्न प्रकृति 0। यहां पर एक भी प्रकृति की विच्छुत्ति नहीं होती। अप्रमत्त गुणस्थान में असत्व रूप प्रकृति 2 माने नरक और त्रियंच आयु और सत्व प्रकृतियां 146 और विच्छुत्ति प्रकृति 8 हैं। यहां पर सातवें गुणस्थान में 8 प्रकृतियां सत्व से विच्छिन्न हो जाती हैं। वे कौन कौन सी हो जाती हैं? तो अपूर्व करण गुणस्थान में असत्व रूप प्रकृति 10, सत्व रूप प्रकृति 138 और विच्छिन्न रूप प्रकृति 0। यहां पर कौन कौन सी विच्छिन्न हो गई? सातवें गुणस्थान में 8 प्रकृतियां गिनाओ, कौन गिनाएगा? वही इंटेलिजेंट कहलाएगा। इधर कोई इशारा हो रहा है। 4 अनंतानुबंधी कसाय, 3 दर्शन मोहनी, कितनी हो गई? 7। और 1 देवायु। नरक त्रियंच आयु तो पहली चली गई और मनुष्य आयु रहेगी लास्ट तक। देवायु तो ये कितनी हो गई? 8। ठीक है। और आगे चलते हैं। अब और आगे चलेंगे तो अपूर्व कर्ण गुणस्थान में सत्व प्रकृति है। देवायु, देवायु की विच्छुत्ति हो जाती है। अब इसके आगे अगर जिसने आयु का बंद कर लिया वो छपक श्रेणी नहीं चढ़ता। जिसने देवायु का बंद कर लिया है वो आगे छपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा। इसलिए तो देवायु की विच्छुत्ति है। और सत्व प्रकृतियां कितनी हैं? 146। असत्व प्रकृति 2, विच्छुत्ति रूप 8 प्रकृति हैं। और अपूर्व गण गुणस्थान में असत्व रूप प्रकृति 10 और सत्व प्रकृति 138 और विच्छुत्ति रूप प्रकृति 0। अपूर्व कर्ण गुणस्थान में असत्व रूप प्रकृति 10 और सत्व प्रकृति 138 और व्युच्छित्ति रूप प्रकृति 0। ठीक है। अब कहते हैं कि अनिवृत्ति कर्ण गुणस्थान के प्रथम भाग में असत्व रूप प्रकृतियां 10
सत्वरूप प्रकृतियाँ 138। यहाँ पर 10 प्रकृतियाँ कौन सी हो जाएंगी? 10 प्रकृतियाँ कौन सी हो जाएंगी? अनंतानुबंधी कसाय और 3 दर्शन मोहिनी। कितनी हुई? कितनी? नरक, त्रियंच और देवायु। कितनी हो गई जी? 10 हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर ये 10 प्रकृतियाँ हो जाती हैं। ठीक है? हैं? हाँ, 9वां गुणस्थान आगे आ रहा है। अब और कहती हैं आगे, अब अनिवृत्तीकरण गुणस्थान के प्रथम भाग में असत्वरूप प्रकृतियां 10। प्रथम भाग अलग अलग, जैसे जैसे कर्मों का क्षय होता जाता है ना, जिस जिस भाग में वो अलग अलग भाग हो जाते हैं। तो सबसे पहले कितनी है? 10। ठीक है। अब इसके बाद सत्वरूप प्रकृतियां 138 और सत्व से विच्छिन्न प्रकृति 16। पहले भाग में 9वें गुणस्थान के प्रथम भाग में सत्व से विच्छिन्न कृत्रिम प्रकृति हो जाएंगी 16 और सत्व कितनी है? 10 और सत्व कितना है? 138। ठीक है। और दूसरे भाग में असत्व प्रकृतियां 26, 16 और 10 26 और सत्वरूप प्रकृतियां कितनी हैं? 122, क्योंकि 38 में से 16 कम कर देंगे, है ना। अब आता है विच्छुत्ति रूप प्रकृतियां, और यहां पर विच्छुत्ति कितनी है? 8 प्रकृति की, 8 मध्यम कसाय। 138 में से 16 कम करेंगे और 148 में से 26 कम कर दो। ठीक है, चाहे जैसे कर लो। अब इसके बाद तृतीय भाग में असत्वरूप प्रकृतियां कितनी होंगी? 34। 26 और 8 34 और सत्व प्रकृतियां कितनी हो गई? 114। 22 में से 8 गई तो 114। और विच्छुत्ति कितनी है? 1 प्रकृति की। कौन सी? नपुंसक वेद। और चतुर्थ भाग में असत्व प्रकृतियां 135। 34 में एक और जुड़ गई। और सत्व प्रकृतियां 113 और विच्छुत्ति 1 की, स्त्री वेद की। पंचम भाग में असत्व प्रकृतियां 36। 35 में एक और जुड़ गई। और सत्व प्रकृतियां 112 और विच्छुत्ति 6 की। और षष्ठ भाग में असत्व प्रकृति 42। ठीक है, 36 में 6 जोड़ दी तो 42। सत्व प्रकृति 106 और विच्छिन्न प्रकृति 1 पुरुष वेद। सप्तम भाग में असत्व प्रकृति 43, सत्व प्रकृति 105 और विच्छिन्न प्रकृति 1 क्रोध। अष्टम भाग में असत्व प्रकृति 44, सत्व प्रकृति 104, विच्छिन्न प्रकृति 1 माया मान। नवम भाग में असत्व प्रकृति 45, सत्व प्रकृति 103 और विच्छिन्न प्रकृति 1 माया। और सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान में असत्व प्रकृति 46, सत्व प्रकृति 102 और विच्छिन्न प्रकृति 1। कौन सी? लोभ। और क्षीण कसाय गुणस्थान में असत्व प्रकृति 47 और सत्व प्रकृति 101 और विच्छिन्न प्रकृति 16। संयोग केवली गुणस्थान में असत्व प्रकृति 63, सत्व प्रकृति 85 और विच्छुत्ति का अभाव है। यहाँ पर कोई प्रकृति की विच्छुत्ति नहीं होती है। और अयोगी गुणस्थान के द्विचरम समय पर्यंत असत्व प्रकृति 63, सत्व प्रकृति 85 और विच्छिन्न प्रकृति 72। और चरम समय में असत्व प्रकृति 135, सत्वरूप प्रकृति 13 और विच्छिन्न प्रकृति 13। इस प्रकार से ये अलग अलग गुण स्थानों में
अलग अलग सत्व विच्छुत्ति, सत्व विच्छुत्ति, सत्व और असत्व का व्याख्यान किया। और 14वें गुण स्थान में मनुष्य गत्यान पूर्वी का उदय नहीं है, अतः शेष 72 प्रकृतियों के साथ स्तुवक संकरण द्वारा मनुष्य गत्यान पूर्वी की भी सत्व विच्छुत्ति द्विचरम समय में हो जाती है, और चरम समय में केवल 12 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। इस प्रकार से ये धवला पुस्तक 6 पृष्ठ 417 का कथन है। इस प्रकार से ये जो है यहाँ कहा गया है। ठीक है, तो ये यहाँ तक अपना विषय हुआ। और पढ़ाएं, टाइम हो गया तो शेष अपन कल देखेंगे। आज इतना ही। बोले महावीर भगवान की